हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आप मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड्स में, हेल्थ इंश्योरेंस में या लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है sanket.rastogi07@gmail.com। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। एक टाइम था जब घर खरीदना, कार खरीदना, अच्छा मोबाइल फ़ोन खरीदना, टीवी और फ्रिज खरीदना प्रेस्टीज की बात होती थी। जिन लोगों के पास अच्छा पैसा होता था सिर्फ वही लोग इन चीज़ों को खरीद पाते थे और एक आम आदमी के लिए ये सब सपने जैसा होता था। फिर टाइम बदला। आज के डेट में हर इंसान इन सब चीज़ों को खरीद सकता है। जिसकी इनकम या सैलरी कम है वो इंसान भी ईएमआई पर घर खरीद सकता है, कार भी खरीद सकता है और घर की बाकी ज़रूरत की चीज़ों को भी ईएमआई पर ले सकता है। क्या आपको पता है आप अपने रिटायरमेंट फंड भी ईएमआई पे ले सकते हैं? आप चाइल्ड एजुकेशन फंड और चाइल्ड मैरिज फंड भी ईएमआई पर ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपकी एज 30 साल है और आपको 60 साल की एज में रिटायरमेंट लेना है, तो आपको 30 साल के लिए अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना होगा। 2,000 रुपए की मंथली एसआईपी करने पे आपको 3 करोड़ रुपए मिल सकते हैं 30 साल बाद, अगर 20% का रिटर्न आता है। अगर 18% का रिटर्न मिलता है आपको अपने 2,000 रुपए की एसआईपी पे तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे 30 साल बाद। 15% का अगर रिटर्न आता है तो 30 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। 12% का रिटर्न अगर आपको मिलता है तो लगभग 60 लाख रुपए आपको 30 साल बाद मिलेंगे। 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी करने पर आपको 7.5 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर 20% का रिटर्न आता है तो। 18% का रिटर्न आता है तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे 30 साल बाद। 15% का रिटर्न मिलता है तो आपको 2.8 करोड़ रुपीस मिलेंगे 30 साल बाद। और 12% अगर आपको आता है इन्वेस्टमेंट पे आपकी तो आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए 30 साल बाद मिलेगा। अगर आप 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं तो आपको 20% के हिसाब से 15.50 करोड़ रुपीस मिलेंगे, मतलब 15.5 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर 20% का रिटर्न आता है 30 साल बाद। अगर 18% का रिटर्न आता है तो आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। 15% का रिटर्न आता है तो आपको 5.5 करोड़ रुपए मिलेंगे और अगर 12% का रिटर्न आता है तो आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के टाइम पे आपको इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना है, मतलब इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करना होगा। अब बात करते हैं चाइल्ड मैरिज फंड के बारे में। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपको 22 साल बाद चाइल्ड मैरिज फंड की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको 22 साल तक एसआईपी करनी होगी। 2,000 रुपए की मंथली एसआईपी करने पर आपको 71.8 लाख रुपीस मिलेंगे अगर 20% का रिटर्न आता है। अगर 18% का रिटर्न आता है तो लगभग 54 लाख रुपए मिलेंगे। अगर 15% का रिटर्न आता है तो लगभग 35.5 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब 35.5 लाख रुपीस मिलेंगे। अगर 12% का रिटर्न आता है तो लगभग 23.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे 22 साल बाद। अगर आप 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं तो लगभग आपको 1.7 करोड़ रुपीस मिलेंगे अगर 20% का रिटर्न आपको मिलता है तो। अगर 18% का रिटर्न आता है तो लगभग 1.35 करोड़ रुपीस मिलेंगे। अगर 15% का रिटर्न आता है तो लगभग 80 लाख रुपए मिलेगा और अगर 12% का रिटर्न आता है तो लगभग 50 लाख रुपए आपको मिलेगा 22 साल बाद। अगर आप 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं 22 साल के लिए तो आपको 3.5 करोड़ रुपीस मिलेंगे 22 साल बाद अगर 20% का रिटर्न आता है तो। 18% का रिटर्न आता है तो लगभग 2.7 करोड़ रुपीस मिलेंगे। 15% आता है तो 1.7 करोड़ रुपीस मिलेंगे और अगर 12% का रिटर्न आता है तो लगभग 1 करोड़ रुपए आपको 22 साल बाद मिलेगा। अब बात करते हैं चाइल्ड एजुकेशन फंड के बारे में। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपको 18 साल बाद चाइल्ड एजुकेशन फंड की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको 18 साल तक एसआईपी करनी होगी। 2,000 रुपए की एसआईपी करने पे आपको 33 लाख रुपए मिलेंगे अगर 20% का रिटर्न आता है तो। अगर 18% का रिटर्न आता है तो लगभग 27 लाख रुपए मिलेगा। 15% का रिटर्न आता है तो लगभग 19.5 लाख रुपए मिलेगा और अगर 12% का रिटर्न आता है तो लगभग 14.2 लाख रुपीस मिलेंगे। अगर आप 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं चाइल्ड एजुकेशन फंड के लिए
तो आपको लगभग 80 लाख रुपए मिलेंगे 20% का रिटर्न अगर आता है तो। 18% का रिटर्न आता है तो लगभग 65 लाख रुपए मिलेगा। 15% का रिटर्न आता है तो लगभग 49 लाख रुपीस मिलेगा। और अगर 12% का रिटर्न आता है तो लगभग 35 लाख रुपए मिलेगा। अगर आप 10,000 रुपए की मंथली SIP करते हैं चाइल्ड एजुकेशन फंड के लिए तो आपको मैच्योरिटी मतलब 22 साल बाद आपको 1.6 करोड़ रुपीस मिलेंगे अगर 20% का रिटर्न आता है तो। 18% का रिटर्न मिलता है तो लगभग 1.35 करोड़ रुपीस मिलेंगे। अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो लगभग 95 लाख मतलब 95 लाख रुपीस मिलेगा। और अगर 12% का रिटर्न आपको मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे तो लगभग 70 लाख रुपए आपको 22 साल बाद मिलेंगे चाइल्ड एजुकेशन फंड के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID है sanketrastogi07@gmail.com। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।